नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में आज सीटों का बंटवारा हो गया है। जो लंबा पेच फंसा हुआ था वो पेच सुलझ गया है और आधिकारिक तौर पर आज बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए ऐलान कर दिया गया है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कई सीटों पर, पहले चरण की सारी सीटों पर लालू यादव ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिए सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान से पहले। लेकिन आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पटना में आरजेडी दफ्तर में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को भी रहना था, लेकिन वो दिल्ली में है और शाम को पटना लौट रहे हैं। तो आरजेडी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और बाकी वाम दलों की तरफ से उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, उनकी पार्टी के नेता मौजूद थे। और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह जानकारी दी गई कि इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, 26 सीटों पर लड़ेगी। 26, 9, 3, 1, 1 का फॉर्मूला तय हुआ है सीट बंटवारे के हिसाब से। 26 पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस, सीपीआई-एमएल 3 पर, सीपीआई 1 पर और सीपीएम 1 पर। जो लिस्ट है उसके मुताबिक राजद गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर, इतनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज, इन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई-एमएल आरा, काराकाट और नालंदा, इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगियाओं में जो उपचुनाव होना है विधानसभा का, उस पर भी सीपीआई-एमएल लड़ेगी। सीपीआई बेगूसराय लड़ेगी और सीपीएम खगड़िया चुनाव लड़ेगी। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि हाजीपुर सीट आरजेडी लड़ने जा रही है। सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया, ये तीनों सीटें आरजेडी लड़ेगी। यानी पप्पू यादव के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं है। पूर्णिया भी आरजेडी लड़ेगी और जो दूसरा विकल्प था मधेपुरा, वो भी आरजेडी के खाते में है। सुपौल भी आरजेडी के खाते में है। तो पप्पू यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका पत्ता साफ हो गया है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। क्योंकि फ्रेंडली फाइट की इजाजत भी कांग्रेस देगी कि नहीं देगी। और इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है और इंडिया गठबंधन में जो सुपौल की सीट है, पूर्णिया मधेपुरा की सीट है, वो आरजेडी के खाते में है, तो कांग्रेस में रहते हुए पप्पू यादव तो नहीं लड़ सकते पूर्णिया लोकसभा चुनाव। तो जाहिर है उनको अब कांग्रेस से अलग होना होगा या निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। सीट शेयरिंग के ऐलान के वक्त क्या कहा, किस तरीके से ऐलान किया गया है और क्या कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ही सीटों की घोषणा की है, सीट शेयरिंग का ऐलान किया है। घटक दलों को जो सीटें निर्णय दिए गए करने के लिए उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई-एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली बाई इलेक्शन का था, को लड़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई,
बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बस यही